क्या एग्ज़ाम की चिंता करना पूरी तरह से ख़राब है? क्या एग्ज़ाम के लिए भयभीत होना चाहिए? मैं कहता हूँ नहीं, लेकिन जब तक थोड़ा बहुत भय आपके अंदर नहीं होगा, आप क्यों पढ़ना चाहोगे? इसलिए थोड़ा सा तनाव ज़रूरी है। यह आपकी क्षमता को बढ़ाता है। इस भय को अपना दोस्त मानिए। लेकिन समस्या वहाँ आती है जब आप एक सीमा से ज़्यादा तनाव लेने लगते हैं। तब यह आपके जीवन पर दुष्प्रभाव डालने लगता है। जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती है, वैसे वैसे आपका तनाव बढ़ता जाता है। तब समस्या यह होती है कि तनाव या चिंता आपको मानसिक रूप से थका देती है। परीक्षा से 2 या 3 हफ्ते पहले ही थकान महसूस होने लगती है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण समय व्यर्थ हो जाता है। मन में एक ही विचार आता है कि अब मैं और तनाव नहीं ले सकता, बस परीक्षा खत्म हो जाए, चाहे जैसे भी हो। यानी आपका पूरे साल का परिश्रम कुछ हफ्तों की वजह से मिट्टी में मिल सकता है। एग्ज़ाम का दबाव आपको अपने परिश्रम के बदले जितने अंक प्राप्त होने चाहिए उतने प्राप्त नहीं होने देगा। आप ज़रा इस बात पर गौर करिए कि जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका कुछ भी खोने को नहीं है। तो आप पूरे निडर होकर, एकदम निर्भीक होकर पेपर करते हैं और आपका प्रदर्शन अच्छा होता है। लेकिन एग्ज़ाम के वातावरण में प्रदर्शन कर पाना कठिन हो जाता है। तो फिर बात आती है कि इस एग्ज़ाम के प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए। इसके लिए एक बात आपको अपने दिमाग में डालनी होगी कि जो गुण आपको धारण करना है वो आपके साथ आजीवन रहना चाहिए। आपको यह मानसिकता नहीं रखनी है कि मैं अपने अंदर सुधार करूँगा सिर्फ एग्ज़ाम के लिए या फिर सिर्फ कैरियर के लिए। कुछ लोग जीवन में हर चीज़ को लेकर तनाव लेते हैं और अगर ऐसा है तो एग्ज़ाम का तनाव तो लेंगे ही। तनाव और भय तो किसी भी चीज़ का लिया जा सकता है। कुछ लोगों को अपने करीबी लोगों को खोने का भय सताता रहता है, तो कुछ लोगों को किसी अनजान चीज़ का भय सताता है। ऐसा मत सोचिए कि एक बार आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो जीवन में एकदम सेट हो जाएंगे। कोई न कोई तनावपूर्ण स्थिति लगातार आती रहेगी। आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि आप अपने अंदर स्थायी परिवर्तन करेंगे। जो भी चीज़ें आप सीखेंगे वह हमेशा आपके साथ रहेंगी। ऐसा विचार करके आपको सीखना चाहिए। सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले सर एडमंड हिलेरी से पूछा गया कि आपने एवरेस्ट को फतह कैसे किया, तो उन्होंने बताया कि मैंने एवरेस्ट को नहीं, मैंने खुद को फतह किया। अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है और आपका सिलेबस भी नहीं छूटा है तो तनाव अपने आप ही कम हो जाता है। अगर आपने सिलेबस को ठीक से कवर नहीं किया तो आपको यह भय सताता रहेगा कि कहीं छूटा हुआ हिस्सा ना आ जाए। इसलिए अच्छे से पढ़िए। पढ़ाई को ही सिर्फ अपनी पूरी ऊर्जा दीजिए और पढ़ाई करके जो ऊर्जा बच जाए उसे बाकी के कामों में लगाइए। समस्या यह होती है कि आप अपनी सारी ऊर्जा इधर उधर खर्च कर देते हैं और जो बची हुई ऊर्जा है उसे ही पढ़ाई को देते हैं। अपने सिलेबस को ऐसे पढ़िए कि जैसे आपका जीवन उस पर निर्भर करता हो। आप खुद को कंसंट्रेट करिए सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए। और यकीन मानिए, यदि आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आप किसी भी माहौल में बैठकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का भय या चिंता नहीं होगा। आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है कि आपने तो अपनी पूरी ऊर्जा अपने सिलेबस पर दिया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हमेशा मुस्कुराते रहना और जीवन में आगे बढ़ते रहना।